दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों 7 जुलाई को हेमंत सोरेन फिर से एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जी हाँ, इस वक्त की राजनीति की ये बहुत ही बड़ी खबर है। पिछले 6 महीने से या 5 से 6 महीने के ज़्यादा समय तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे। अभी तक उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो अब रिहा होकर बाहर आ गए हैं। इसी के चलते क्या झारखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आएगा? क्या झारखंड के पूर्व और आगामी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद विधानसभा चुनाव के समीकरण बदल जाएंगे झारखंड में कुछ ही महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना और बीजेपी पर हमलावर होना क्या इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है? और क्या इससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को चुनाव में मुश्किलों हो सकती हैं, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है? बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भाजपा की यहाँ झटका लगा है। भाजपा को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 500 लोकसभा सीटों पर हार मिली है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर बीजेपी की हार बताती है। यहाँ पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का असर दिखाई दिया है। आपको बताना होगा या हम आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, 81 सीटों वाली झारखंड की विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी रिजर्व है। राज्य में एसटी मतदाताओं की आबादी 26% है। ऐसे में एनडीए के लिए विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का इंडिया गठबंधन से लड़ना आसान नहीं होगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और वाम दल एक साथ हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू एक साथ है। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित लोकसभा सीटें हैं वो कुछ इस प्रकार है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासी बेल्ट वाली सीटों पर भाजपा के पक्ष में कुछ भी नहीं रहा। अब हमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 विधानसभा सीटों में ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी होगी। वहीं सत्ता में दोबारा वापसी की ओर अग्रसर होगी जेएमएम और कांग्रेस सरकार यानी इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। जेएमएम की कोशिश है कि हेमंत सोरेन की रिहाई से पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव में जो बढ़त मिली है उसे विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखा जाए और राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी भारी बहुमत से की जाए। इसके अलावा झारखंड लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह रहे जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बीजेपी को 8, कांग्रेस पार्टी को 2, जेएमएम पार्टी को 3 और आजसू को 1 सीट मिली। इंडिया गठबंधन में शामिल दल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हुआ है, जो कि सत्य भी है क्योंकि उन पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को भाजपा के इशारों पर केंद्रीय एजेंसियों ने जेल में डाल दिया था, यानी ईडी ने। इंडिया गठबंधन के दल ताल ठोक रहे हैं कि सोरेन के बाहर आने से विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी और भाजपा दाही यानी 2 अंक के साथ भी आगे नहीं पहुंच पाएगी। जेएमएम और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा तो बीजेपी का वोट शेयर गिरा है। तो चलिए जानते हैं इसे आंकड़ों के अनुसार। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 50.96% वोट मिला, कांग्रेस को 15.13% और जेएमएम को 11.51% वोट मिले थे। वहीं दूसरी ओर अब 2024 लोकसभा चुनाव में इसका उलट हो गया। भाजपा को 44.60% वोट मिला जो घट गया, कांग्रेस को 19.19% वोट मिला और जेएमएम को 14.60% वोट मिले जो 2019 की तुलना में बढ़ गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाए ये तेवर, जिसको आप इस फोटो में जरिए भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि विधानसभा चुनाव में झारखंड से भाजपा साफ हो जाएगी। सोरेन का कहना है कि वह आदिवासी के बेटे हैं और किसी से डरने, घबराने या झुकने वाले नहीं हैं। हम आदिवासी हैं, बीज हैं, जितना जमीन में दबाओगे बरगद बन निकल आएंगे। संविधान और आरक्षण बचाने का था मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में। इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दलों ने इस बात को जोर शोर से कहा था कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। उसके नेता ने भी दोस्तों यही कहा था, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर है। इसके साथ ही 400 सीटें मांगी थी। इंडिया गठबंधन यह भी कहा
कि भाजपा SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भाजपा को अन्य हिंदी प्रदेशों की ही तरह झारखंड में भी इसका नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही संविधान और आरक्षण को बचाने की बात को भी झारखंड में मुद्दा बना रहे हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन को मिला एक और नेता। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया, जिसका असर दोस्तों लोकसभा चुनाव में दिखा भी। आदिवासी बेल्ट में इसका असर खूब दिखाई दिया। कल्पना सोरेन खुद भी गंडेया विधानसभा सीट से 26,000 वोटों से चुनाव जीती। विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन भी इंडिया गठबंधन के लिए जमकर प्रचार करेंगी और गठबंधन को इसका फायदा भी मिल सकता है। दोस्तों पिछले 2 विधानसभा चुनाव में क्या थे नतीजे, देखें इस फोटो के माध्यम से और समझे। जैसा कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हाँ, आने वाले आगामी 7 जुलाई को हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड चंपाई सोरेन ने कहा कि अगले 2 महीने में 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। राज्य सरकार ने अगस्त के महीने से 21 से 50 साल तक की झारखंड की महिलाओं को 1,000 रुपये पेंशन देने की योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 20 लाख परिवारों को मकान भी देगी। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने अपने तीखे तेवरों से यह साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव जो झारखंड में होगा वो भाजपा और एनडीए का जमकर मुकाबला करेंगे वो दोनों। दूसरी ओर भाजपा भी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे से सबक लेते हुए झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बहुत अनुभवी नेता और 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा, हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे हेमंत विश्व शर्मा को पार्टी ने झारखंड में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। जुलाई के पहले हफ्ते में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे अब जहरीले बोलों के साथ भाजपा में आ गए हैं। शर्मा रांची आ सकते हैं। पार्टी जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों का चयन कर चुनाव मैदान में जाना चाहती है। आदिवासी सीटों पर है बीजेपी की नज़र। भाजपा ने झारखंड से आगे लगते हुए राज्य उड़ीसा में आदिवासी समुदाय से आने वाले मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पहले भाजपा ने छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। भाजपा की उम्मीद है कि जिस तरह इसे उड़ीसा में जबरदस्त सियासी फायदा हुआ है, ऐसा ही फायदा उसे झारखंड में भी हो सकता है। उड़ीसा में भाजपा पहली बार अपने दम पर अपनी सरकार बनाई और लोकसभा में 21 में से 20 सीटें जीती। भाजपा ने आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाने की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलीहातू पहुंचे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। दोस्तों ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव झारखंड में ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवर बैठेगा। हम भी आपको रूबरू करते रहेंगे झारखंड की राजनीति पर। जो भी खबर आएगी उससे हम आपको आग्रह करते रहेंगे या बताते रहेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की राजनीति पर हम आपके साथ यूं ही डिस्कशन करते रहे। दोस्तों अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। जय हिंद।